हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभि तिवारी आपका एस्ट्रो शुभि तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है मैरिज से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है या बहुत सारे लोग ये कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते हैं कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी या पालमिस्ट्री में कौन से ऐसे योग होते हैं या कौन सी ऐसी लाइन्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी या स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो शुभि तिवारी में। हम अपने YouTube चैनल पर डेली एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे की नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें। मैरिज होगी भी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, किस उम्र में होगी, हमारा पार्टनर कैसा रहेगा। तो एक ये बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है या डिटेल्ड टॉपिक है, तो इसको हम एक वीडियो में कवर कर नहीं सकते, इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम कुछ रेखाओं के बारे में, कुछ स्टार्टिंग की कुछ रेखाएं होती, बेसिक रेखाएं होती, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी वो रेखाएं होती हैं जो आपको बताती हैं कि किस उम्र में आपकी शादी होगी या कैसा होगा आपका पार्टनर, या होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में शादी के योग ही नहीं बनते। तो क्या कौन से ऐसे लोग होते हैं या कौन सी ऐसी लाइन्स होती हैं जो आपको बताती हैं कि आपकी लाइफ में शादी के योग बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वो कौन सी लाइन होती है जो हमें बताती है कि हमारी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर इस तरह से एक लाइन आती है, इस जो लास्ट फिंगर होती है हमारी, इसके नीचे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इस तरीके से एक लाइन आती है। अगर ये लाइन क्लियर स्पष्ट होती है, मीन्स एकदम स्ट्रेट होती है, ना तो ये नीचे के साइड बेंड हो ना ये ऊपर के साइड जा रही हो, अगर ये स्ट्रेट होती है और बहुत लंबी ना जाकर एक मीडियम साइज तक होती है, तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। अगर मैरिड लाइफ की दूसरे योग के बारे में बात करें या दूसरी लाइन्स के बारे में बात करें, तो हम सेकंड नंबर पे चेक करते हैं कि जातक के जो दोनों हाथ में मैरिड लाइफ बन रही है या मैरिज की जो लाइन बन रही है वो किस प्रकार से बन रही है। लेफ्ट हैंड में या बाएं हाथ में बहुत अच्छी बन रही हो पर दाहिने हाथ में ना बन रही हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। पर अगर आपके दोनों हाथों में बहुत दृढ़ और स्ट्रेट लाइंस बनती है, बहुत ही क्लियर, बिना किसी कटपिट के बनती है, तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बिल्कुल फाइनल होती है। क्योंकि अगर आपके एक हाथ में तो है पर दूसरे हाथ में थोड़ा सा डाउटफुल केस होता है, तो हम मिला जुला कहते हैं, क्योंकि आपका एक हाथ बताता है पर दूसरे हाथ में आपकी जो रेखाएं हैं वो क्लियर स्पष्ट चीजें नहीं बता रही हैं, इसलिए चीज़ों को लेके इतनी क्लैरिटी नहीं होती है। पर अगर जिन लोगों के दोनों हाथों में बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट रेखाएं बनती है, ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। मैरिज लाइन की जो तीसरी रेखा या तीसरा योग होता है जो आपको बताता है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, वो होती है कि अगर आपकी ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो मैरिज लाइन होती है, वो बहुत लंबी जाती है, मीन्स आपकी जो लिटिल फिंगर है, मीन्स लास्ट फिंगर है, उसको क्रॉस कर जाती है, तो ये एक बहुत ही गलत योग होता है। और अगर मान लीजिए कि आपकी जो मैरिज लाइन है वो आपकी हार्ट लाइन के नीचे चली जाए, मीन्स यहाँ पर मैं क्लियर आपको इमेज लगा के बता दूंगी, अगर यहाँ नीचे से आ जाए तो ये भी एक बहुत ही गलत संकेत होता है। ऐसे लोगों की लाइफ टाइम शादियां नहीं होती है, और अगर शादी हो भी गई तो बहुत ही गलत या बहुत ही अनहैप्पी मैरिड लाइफ होती है, क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ में मैरिज के योग होते नहीं है बेसिकली। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा बेहतर होता है कि वो शादी के साइड जाए ही ना, क्योंकि अगर ऐसे लोग शादी कर भी लेते हैं तो उनकी लाइफ में शादी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। अब हम नेक्स्ट योग के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सा योग या दोष होता है जो आपकी हाथ बताता है कि आपकी आगे की मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो अगर आपकी मैरिज लाइन जो है वो यहाँ पर आकर स्ट्रेट ना होकर नीचे के साइड बेंड हो जाती है और नीचे आकर जो आपकी हार्ट लाइन है वहां पर टच करती है, मीन्स आपकी हार्ट लाइन मैरिज लाइन आकर आपकी अगर हार्ट लाइन को टच करती, तो ये बहुत ही गलत दोष होता है। ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है वो आधी पे ही समाप्त हो जाती है। अगर वो हस्बैंड है तो उनकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है, या वाइफ है तो हस्बैंड, मीन्स उनकी शादी पूरी नहीं चल पाती है, बीच में उनका पार्टनर उन्हें छोड़कर चला जाता है, तो ये एक बहुत ही गलत प्रकार का दोष है। अब हम नेक्स्ट योग के बारे में बात करते हैं या दोष के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी केसेस होते हैं जो हमें बताते हैं हाथों में कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो पूरी चलेगी या आपकी आधी ही मैरिड लाइफ चलेगी, मीन्स आपके जो मैरिड लाइफ की जो स्टेज होगी, मीन्स जो टाइम पीरियड होगा वो हाफ ही रह जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे जो डाइवोर्सेस के केसेस है वो बहुत ही अधिक हो गए हैं। अगर आप कोर्ट्स में देखिए तो
बहुत सारे वैलिड रीजंस भी हैं या बहुत सारे एंगर इश्यूज हैं, या कुंडली में हम लोग देखते हैं कि लोगों के एंगर इश्यूज की वजह से भी लोगों के डाइवोर्सेस बहुत हो रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी अब सिनेरियोज ऐसे बनते जा रहे हैं कि मैरिड लाइफ में बहुत सारे क्लैशेस हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डाइवोर्स के केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो वो कौन से ऐसे हाथ में लाइंस होती हैं वो जो हमें बताती हैं कि आपकी मैरिड लाइफ आधी ही रह जाएगी किसी पर्टिकुलर पार्टनर के साथ और आपके डाइवोर्सेस होंगे। अगर आपकी जो मैरिज लाइन है वो स्ट्रेट ना होकर कटी पिटी होती है, या स्ट्रेट लाइन ना होकर उसमें थोड़े बहुत कट्स होते हैं, क्रॉसेस होते हैं, या टूटी टूटी होती है, तो ऐसी मैरिड लाइफ दिखाती है कि आपकी जो मैरिज होगी वो आधी पर ही रुक जाएगी और आगे चल के आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी शादी का एंड डाइवोर्स ही होगा। तो ये चीज़ें, ये लाइंस आपको ये दर्शाती हैं। तो आप पहले से ही अपनी जो पार्टनर है उनसे थोड़े से रिलेशंस अच्छे बनाइए, और अगर जिन लोगों के भी हाथ में ये चीज़ें दिख रही हैं, वो अपने एंगर को कंट्रोल करें, ईगो को कंट्रोल करें और अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करिए, जिससे आपके हाथ में जो चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि हाथ की लाइंस वो होती हैं जो चेंजेबल होती हैं। तो अगर आप अपने में थोड़ा चेंज करेंगे, तो योग भी चेंज हो जाते हैं और चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि एट द एंड चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कर्मों पे ही। तो अगर आप अपने कर्म सुधार लेंगे तो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएँगी। तो कौन-सी ऐसी लाइन होती है जो हमें बताती है कि हमारी मैरिड लाइफ़ बहुत ही मतलब कि कैसी होने वाली है? हैप्पी होगी या दुखमय होगी या बहुत ही कष्टपूर्ण होगी? क्या बताती है हमारी मैरिड लाइफ़? जिन लोगों की भी ये हमारा वीनस माउंट होता है, अगर वीनस माउंट से कोई भी रेखा इस प्रकार से निकल कर आपकी मैरिज लाइन को टच करती है, या आपकी जो मर्करी माउंट है इस साइड कोई रेखा जाती है और अगर आपकी मैरिज लाइन को टच कर जाती है, वैसे ये बहुत ही रेयर केस होता है, पर जिन लोगों के हाथ में भी ये लाइंस बनती है, ये दिखाता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो काफ़ी स्ट्रगल भरी होगी। ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है वो बहुत ही दुखमय होती है। उनके जो पार्टनर्स होते हैं वो चाहे इंडिविजुअली बहुत अच्छी हो, पर उनका अपने पार्टनर से मिलने के बाद प्रॉब्लम्स स्टार्ट ही हो जाती हैं। तो ये कुछ योग थे या कुछ दोष थे जो हमें बताते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी हो सकती है, या दुःख मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, आपका पार्टनर कैसा होगा। तो इन सारे टॉपिक्स पर आज हमने बात किया, पर एक चीज़ है लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो है आपका कर्म। अगर आपने अपने कर्म को सुधार रखा है तो चीज़ें एट द एंड आपके फ़ेवर में ही रहेंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें। राधे राधे।